अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की चुनौतियों की बात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को कोर्ट पर भरोसा है। एनडीटीवी से बात करते हुए मान ने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे देश में प्रचार करेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिनके कंधों पे आ गई है वो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली आए हुए हैं, हमसे बात करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सर यही है मेरा कि इलेक्शन घोषित हुए हैं, चुनाव इसमें कैंपेनिंग चल रही है और आपके पार्टी के मुखिया समेत 3 बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये बहुत बड़े नाम है आपके पार्टी के। ये मतलब मानते हैं कि ये अगर पार्टी का कोई चेहरा है तो ये उनमें से हैं। तो जब ये इस समय जेल में हैं, कैसे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कैसे कैंपेनिंग होगी, कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? 2014 में हम पहली बार पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो भगवंत मान कोई चेहरा नहीं था, प्रोफेसर साधु सिंह कोई चेहरा नहीं था, सभी वॉलंटियर थे, सभी अहदेदार थे, पद कोई संगठन भी नहीं था। जब दिल्ली में पहली बार इलेक्शन लड़ा तब भी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय जी, ये एक आंदोलनकारी क्रांतिकारी थे। तो चेहरा कौन बनाता है? चेहरा पब्लिक बनाती है। तो हमारी पार्टी में चेहरे की राजनीति शरद जी नहीं चलती। हमारी पार्टी में सभी जर्नैल हैं, सभी सिपाही हैं। तो आपने शुरू में कहा मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मेरी जिम्मेदारी बनती है ये कि अब मैं जो मेरी ड्यूटी लगेगी मैं निभाऊंगा। हाँ, मेरी ड्यूटी कैंपेन में लगेगी, क्योंकि चलो भगवान का थोड़ा दिया हुआ टैलेंट है कि पब्लिक की लैंग्वेज में बोल लेते हैं, लोगों की भाषा में बात समझा देते हैं। तो जाऊंगा, गुजरात भी जाऊंगा, पूरे देश में जाऊंगा मैं। लेकिन पब्लिक तो केजरीवाल को मांगती है कि केजरीवाल की पार्टी, नो डाउट आप चेहरा है, बड़ा चेहरा है पार्टी का, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन केजरीवाल लोग दिखना भी तो। केजरीवाल जी भी आ जाएंगे, हमें माननीय न्यायालय पर बहुत यकीन है, विश्वास है, वो बाहर आएंगे। लेकिन केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, केजरीवाल एक सोच है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं देश में, उनका क्या करोगे? तो ये एक पॉलिटिकल वेडेंटा है कि बदलाखोरी है कि अपनी सारी विपक्ष की पार्टियों के बड़े नेताओं को अंदर कर दो, उनके खाते सीज कर दो, फ्रीज कर दो, नेता फ्रीज कर दो। तो ये फिर अगर 370 से ऊपर का आपको इतनी अहंकार है, अहंकार कहूंगा मैं, तो फिर आप हमें कम से कम इलेक्शन तो लड़ने दें। ये तो पूतने वाला काम हो गया। 88% वोट पड़ गए, 12% जो नहीं पड़े वो खराब हुए वोट, विरोध में नहीं पड़े। 30 तक राष्ट्रपति, 40 तक भी बन जाएगा। ये कोई ऐसे थोड़ा होता है। ये आज 23 मार्च है शरद, आज के दिन 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी। वो क्या मांग रहे थे? वो डेमोक्रेसी मांग रहे थे कि अंग्रेज लोग अब चले जाएं, हम अपने नेता खुद चुनेंगे वोट के जरिए। उनकी कुर्बानी की वजह से डेमोक्रेसी आ गई। अब ये डेमोक्रेसी आज उनकी आत्मा तड़पती होगी कि इस डेमोक्रेसी के लिए 22-23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूम लिए, कि किसी को रहने नहीं देना, किसी की सरकार खरीद लो, किसी के एमएलए खरीद लो, किसी मेयर खरीद लो। देखा ना आपने चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना? तो ये तो ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। ईडी ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं और ये अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बताया है इस पूरे कथित घोटाले का। और 100 करोड़ रुपए की घूस का आरोप जो है वो ईडी ने लगाया है। 100 करोड़ रुपए की घूस ली गई है, ये ईडी का आरोप है। आरोप है ना। हाँ। साबित थोड़ी हुआ ना। ये बीजेपी का आरोप है असल में। ईडी मीन्स बीजेपी, सीबीआई मीन्स बीजेपी, इलेक्शन कमीशन मीन्स बीजेपी, नीति आयोग मीन्स बीजेपी। तो सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है सब तो खत्म कर दी। किसकी मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। ये 5-0 के बेंच ने, ये चीफ जस्टिस साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, फैसला दिया दिल्ली का कि सर्विसेज शुड बी अंडर द गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट। उसी दिन 5 बजे के बाद उनको पता था 5 बजे कोर्ट बंद हो जाएगी, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो किसी की मानते हैं? अब इनको ये है कि बस हम ही हम रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत वो करते हैं
जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ठीक है, आप ये पॉलिटिकली कह सकते हैं कि ये सारा बीजेपी है, लेकिन ईडी ने कोर्ट में ये कहा, क्योंकि लीगल तो केस है ही है, वो ये कह रहे हैं हमारे पास चैट्स हैं, हमारे पास मनी ट्रेल है, जो ये साबित कर देते हैं, गवाह तो हैं ही, जो ये साबित कर देते हैं कि हाँ ये हुआ है। शरद रेड्डी है एक बंदा, 20 बयान उसके ये हैं कि मैं केजरीवाल को जानता नहीं, मैं कभी मिला नहीं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में से उसका 21वां बयान आता है, हाँ जी मैं जानता हूं, उसने मुझे कहा था इसको पैसे दे दो। वही शरद रेड्डी इलेक्ट्रिक बॉन्ड वाले मामले में जब आया है, वही शरद रेड्डी जेल में जाने के 10 दिन बाद 55 करोड़ के बॉन्ड खरीद रहा है बीजेपी के पक्ष में। कमाल है यार, हमारे पास कहां से पैसे कमाने होते तो अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उनकी पत्नी कमिश्नर है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वहां से मैं बहुत फेमस आर्टिस्ट था, आप तो मुझे जानते हो, तो मतलब पैसे कमाने होते हम अपने अपने फील्ड से, अपने अपने टैलेंट से कमा लेते। ये कौन होते हैं? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड से इनको पैसा मिला, वो कह रहे हैं चंदा है। भाई साहब, अगर आपको मोदी की वेब पर यकीन है तो चंदा क्यों इकट्ठा करना है? 7 स्टार आपने बना लिया अपना ऑफिस और पैसे से आप इलेक्शन जीत रहे हो, तो ये चल नहीं सकता। इनको ये है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, अपना पंजाब, दिल्ली, केरला, इनके राज्यपाल ही क्यों हमारे से पंगे ले रहे हैं मुख्यमंत्रियों से? कभी गुजरात के राज्यपाल ने या यूपी के राज्यपाल ने क्यों नहीं चिट्ठी लिखी उनको? वहां सब सही हो रहा है। ये थोड़ी है, वो तो वो बहुत होगी ना कि मेरा कुत्ता टॉमी, तेरा कुत्ता कुत्ता, ये थोड़ी बात होती है यार। मतलब हम लड़ रहे हैं, आप फतवा लीजिए पब्लिक से, हम सर माथे पे लेंगे, जीतिए, लेकिन कम से कम चंडीगढ़ के मेयर की तरह तो मत जीतिए कि 36 वोट में से 8 वोट खराब कर दोगे और इमीडिएटली कह दोगे ये बन गया, ये बन गया। ऐसी बिल पास कराते हैं पार्लियामेंट में। हम लोग इकट्ठे ही थे, आप पार्लियामेंट कवर करते थे तब, मैं जब पार्लियामेंट में था, कि हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, चलो चलो हाँ वालों की जीतो, हाँ वालों की जीतो। ये डेमोक्रेसी है? इज दिस ए डेमोक्रेसी? और इज दिस ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड? कहां से डेमोक्रेसी है ये? सो ये तो देश को, संविधान को, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बचाने की जरूरत है। हम लोग आगे आएंगे, भगवान हमें समत बख्शे, परमात्मा हमें समत बख्शे, हम आएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कमलकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।